हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वाउचर्स के बारे में, यानी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन मीन्स हम जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे हम कुछ सेल करते हैं, परचेज करते हैं, पैसा देते हैं, लेते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, या माल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन ट्रांसफर करते हैं, कुछ भी, सब क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन की एंट्री किस में होती है? वाउचर्स में। अगर आप टैली प्राइम में आके देखें, वाउचर्स को बेसिकली दो पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है। एक जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, F4 से F9 के जो ये वाउचर्स आप देख रहे हैं, ये जनरली यूज किए जाते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अदर वाउचर्स में अगर आप जाते हैं तो कुछ वाउचर्स और आपको सामने में देखने को मिलते हैं। इसमें से कुछ ऐसे वाउचर्स भी हैं जो कि अभी आपको दिख नहीं रहे, उनको देखने के लिए शो इनएक्टिव में जाके आप इन्हें भी देख सकते हैं। जब जिनका यूज होगा उस पर एंटर करके उसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार एक्टिवेट होने के बाद, जैसे ये रिजेक्शन इन वाउचर है, तो हम देखते हैं एक बार एक्टिवेट होने के बाद अदर वाउचर्स में जाने के बाद वो वाउचर्स आपको दिखता है। सभी के बगल में उसका शॉर्टकट्स रखा हुआ है। अगर आपने टैली ERP9 पढ़ा हुआ होगा तो टैली ERP9 से कुछ वाउचर्स के जो शॉर्टकट्स उसको बदल दिया गया है, लाइक क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के शॉर्टकट्स को भी बदला गया है और आगे भी शॉर्टकट्स को बदला गया है। वाउचर्स को जानने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। वाउचर्स को बेसिकली हम दो भागों में बांट सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स एंड अदर वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर में भी हम इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एंट्री के हिसाब से। कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर, जिसमें कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट आता है, यानी कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो कलर के अलावा इन तीनों में कुछ भी नहीं बदलता। हम इन्हें कॉन्ट्रा बेस्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रा में एंट्री करनी सीख ली तो पेमेंट और रिसिप्ट में भी एंट्री करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ये तीनों पैसे के लेन देन के लिए ही सिर्फ यूज किए जाते हैं। इसी तरह से अगला है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर का यूज हम सब जानते हैं, जैसे आप कॉमर्स में ही पढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज, तो ये मास्टर वाउचर होता है जो कि सभी तरह के एंट्रीज के लिए यूज किया जाता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद जितने भी वाउचर्स हैं सभी सेल्स बेस्ड है। कौन कौन से? सेल्स, माल बेचने के लिए, परचेज, खरीदने के लिए, और क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट इशू करने के लिए, जबकि डेबिट नोट का यूज परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव करने के लिए होता है। इसके बारे में बहुत ब्रीफ में हम आगे जानेंगे, एंट्री करने के तरीके एंड ऑल। तो अभी हम बढ़ते हैं अदर वाउचर्स। अदर वाउचर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्डर वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर। जब हम अदर वाउचर्स में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इन्वेंट्री वाउचर्स यहाँ पे है। इनएक्टिव में जाने पर आप इसके और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, लाइक ये सभी इन्वेंट्री वाउचर्स हैं, ये ऑर्डर वाउचर्स हैं और ये पेरोल वाउचर्स हैं, जिनका जब यूज होगा उस पर एंटर करके हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सो हम चालू करते हैं एंट्रीज के साथ। सबसे पहले अगर आप बुक से अपने बना रहे हैं तो आपकी बुक में कंपनी क्रिएशन के लिए दिया गया होगा, आप ये कंपनी क्रिएट कर लेंगे, जिसके लिए बुक्स बिगनिंग और सारी चीजें आप सही से डालें। और दो लेजर्स भी हम बना लेंगे, भावेश कैपिटल और TEPC बैंक करके। तो हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर है हमारा कैपिटल अकाउंट। मैं यहां अलग तरीके से बनाऊंगा, आपको सिमिलरली समझ के बुक का प्रयोग करके डिटेल्स को बनाना है। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हम डाल देते हैं। मान लीजिए हमने 2 लाख डाला। इसी तरह से हमने HDFC बैंक और इसे बैंक अकाउंट में हम डाल देते हैं। अगेन 2 लाख हमने ये भी ले लिया है। अब हम एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। सो कॉन्ट्रा वाउचर पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा, या इसका फुल फॉर्म कॉन्ट्राडिक्शन। इस वाउचर का यूज 3 चीजों के लिए होता है, मतलब बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन मीन्स। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कॉन्ट्रा वाउचर का यूज हर हाल में इंटरनल ट्रांजैक्शंस के लिए ही हो सकता है। इंटरनल ट्रांजैक्शन मीन्स अगर आपका पैसा आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, आप किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रा से रिलेटेड नहीं होगा। लेकिन पैसा ऑलरेडी आपके बिजनेस में है, लाइक आपके बिजनेस के 2 अकाउंट्स हैं, एक HDFC में है और एक जो है TEPC, 2 बैंक है, इनमें है। तो इन दोनों के बीच में आपका HDFC का जो खाता है उससे TEPC में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे एक दूसरे के बीच में, उससे पैसा ना तो बिजनेस से बाहर जा रहा है ना बिजनेस में आ रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे? बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। इसी के साथ कैश टू बैंक क्या हो गया? आपके पास ऑलरेडी कुछ कैश है, आपके ऑफिस में कैश रखा हुआ है और आप अपने ही कंपनी के अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना चाहते हैं, या आप अपने बैंक अकाउंट से, आपके कंपनी के बैंक अकाउंट से, पर्सनल नहीं, कंपनी के बिजनेस के बैंक अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉल करते हैं ऑफिस यूज के लिए,
तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कैश बैंक ट्रांजैक्शन कहेंगे। तीसरा है कैश कैश मींस सपोज कि आपके यहाँ जो अकाउंटेंट है वो कैश रिसीव करता है और जब कैश काफी सारा हो जाता है फिर वो आपको दे देता है, तो उसने जो रिसीव कर लिया वो एक अलग चीज है क्योंकि उसमें बाहर से पैसा आया था, लेकिन जब पैसा उसके पास आ गया फिर वो आपको दे रहा है पैसा, तो वो क्या हो गया, कैश से कैश में ही रह गया। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कैश टू कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। फिर से इसमें 3 तरह के ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा आया, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना या बैंक टू कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करना, और पेटी कैश टू कैश जो है ट्रांसफर करना। इस तरह के ट्रांजैक्शन ही कॉन्ट्रा में आएंगे। ध्यान ये रखना है बाहर किसी को पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा में नहीं आएगा। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट होता है F4। कॉन्ट्रा में एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं, 2 मोड होते हैं जो हम यहां पर देख सकते हैं। चेंज मोड में जाके डबल एंट्री मोड, जो आप ये देख सकते हैं, जब लाइन के नीचे दोनों एंट्री हो इसे डबल एंट्री मोड कहेंगे, जबकि अगर लाइन के ऊपर भी एक एंट्री हो तो इसे सिंगल एंट्री मोड कहेंगे, जो कि आप यहां से बदल सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 दिसंबर को हमने HDFC बैंक से 1000 रुपए विड्रॉल किए, चेक नंबर 909090 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेट को चेंज करेंगे यहां से 2/12। अब चूंकि पैसा विड्रॉल हुआ है तो कॉन्ट्रा में सिंगल एंट्री मोड में ऊपर वाला पार्ट डेबिट होता है, तो विड्रॉल यानी ऑब्वियस डेबिट हो गया। कहां से हुआ, HDFC बैंक से हुआ। कितना हुआ, 1000 रुपए। एंटर करते ही हमारे पास बैंक एलोकेशन स्क्रीन आ जाएगी जो आपसे चेक डिटेल पूछेगी। हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप F12 से लाया हटा भी सकते हैं, इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गई हमारी एंट्री। हम यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं। कैश यहाँ पर ऊपर क्यों आया, क्योंकि कैश विड्रॉल हो रहा है, बढ़ रहा है, जो चीज बढ़ेगी या डेबिट होगी कॉन्ट्रा में सिंगल एंट्री मोड में वो ऊपर होगी। कहां से आया पैसा, किस डेट को आया, नरेशन एंड ऑल हम के डाल के एंटर कर दिया। ये एंट्री हमारी हो गई और यहां पर आ गया नंबर अब 2। हमें इसे देखना है तो हम पेजअप कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में एरोज के ऊपर पेजअप करके बटन होगा, आप उससे देख सकते हैं, या इसके और भी तरीके हैं। गो टू में जाकर आप डे बुक में चले जाइए, डे बुक में जाकर आप इसे देख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि यहां पर वही डेट होनी चाहिए जिस डेट में आपने एंट्री पास की है। ठीक है, अब हम स्केप करते हैं। अगला क्वेश्चन हम बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन का लेते हैं डबल एंट्री मोड में। डबल एंट्री मोड में हम कैसे आएंगे, कंट्रोल H, चेंज मोड से डबल एंट्री मोड में आते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है कि 31 दिसंबर को हमने HDFC बैंक से यूको बैंक में 30,000 रुपए ट्रांसफर किए, चेक नंबर 909091। तो अगेन हम सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं 31/12। हम डबल एंट्री मोड में करना चाहते हैं और ऊपर में हमारे पास आ रहा है क्रेडिट यानी जहां से पैसा जा रहा है। तो यहां HDFC हमने ले लिया, अमाउंट भर दिया। अभी हमसे पूछ रहा है कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो चूंकि ये ट्रांसफर हो रहा है तो कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाकर आप ई फंड ट्रांसफर में आ सकते हैं। यहां पर अकाउंट नंबर में जिस बैंक में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके यूको बैंक में कर रहे हैं तो यूको बैंक का अकाउंट नंबर आप यहां पर डाल सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, नहीं डालना है तो आप आगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर हम डाल देते हैं। चेक किसके नाम से लिखा गया, अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफर करें तो सेल्फ ही रहेगा, एंड देन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहां पर है डेबिट यानी पैसा कहां जा रहा है, पैसा जा रहा है यूको बैंक में, जो कि हमने क्रिएट नहीं किया है। तो पहले क्रिएट में जाएंगे और यूको बैंक को हम बना लेंगे बैंक अकाउंट में। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर जो डिटेल आपने वहां छापी थी वो खुद ब खुद छप जाएगी और इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हो गई आपकी एंट्री। अगेन पेजअप से हम इसको देख सकते हैं या इसमें जाकर डे बुक में जाकर आप इसको देख सकते हैं 31 दिसंबर में। यहां पे अगर मैं दोनों एंट्रीज को साथ में देखना चाहूं तो F2 में जाके स्पेस या एस्केप क्या दबाएंगे हम दोनों में से कुछ भी दबा सकते हैं, स्पेस और ESC दोनों में से कोई बटन दबाएंगे यहां पर और एंटर कर देंगे। तो जितनी भी एंट्रीज होगी आपकी इस कंपनी में इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में सब आ जाएगी। क्योंकि अभी तक हमने 2 ही एंट्रीज करी है इसलिए हमारे पास 2 ही एंट्री आ रही है। अंदर जाकर हम इसे चेक कर सकते हैं। ये हमने 2 तरह की एंट्री देखी। पहली एंट्री हमने देखी कैश बैंक और दूसरी हमने देखी बैंक। अब हम आ जाते हैं F12 में। F12 के जो ऑप्शंस हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला है यूज CRDR इंस्टीट्यूट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री।
ये इसके लिए अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सी आर और डी आर है। अगर सी आर डी आर की जगह आपको 2 बाय चाहिए तो आप इसको नो कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं सी आर डी आर की जगह 2 बाय आ गया। वन और नेगेटिव कैश बैलेंस, ये क्या है? अभी ये यस है तो इसको हम ऐसा समझते हैं, अभी हमारे पास कैश बैलेंस कितना है? 1000। अगर मैं इससे ज़्यादा लाइक 2000 रुपीज़ पेमेंट करने जाऊँ तो अब ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपके पास 1000 का नेगेटिव जो है कैश है, यानी टोटल आपके पास कितना है? 1000। आप पेमेंट कर रहे हैं 2000, तो ये बता रहा है नेगेटिव कैश कितना है? 1000। वही अगर मैं यहाँ पर 3000 का अमाउंट डालूँ तो ये मुझे 2000 का नेगेटिव कैश बताएगा। लेकिन अगर मुझे ये नहीं देखना तो मैं नेगेटिव कैश को नो कर देता हूँ। अब आप कितना भी डालें ये आपको कुछ भी नहीं बताए। स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। अभी आप मैनुअली भी डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, बिना शॉर्टकट के भी। लेकिन अगर आप एप12 में जाके स्किप को यस कर देते हैं तो अब देख सकते हैं कि आपका कर्सर वहां पर बैक स्पेस से नहीं जाएगा। सो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स, यहां पर आपके पास लेजर के करंट बैलेंस दिखा रहा है, नहीं देखना चाहते नो कर दीजिए। बैलेंस चला गया, वापस से आते हैं उसी में और इसे यस कर लेते हैं। इसको यस करने के बाद आपके पास 2 और ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है शो बैलेंसेज एज ऑन वाउचर डेट। इसको यस करने से आप जिस दिन रिपोर्ट देखेंगे बैलेंस उसी दिन का दिखाएगा। लाइक अभी हम देखते हैं 31 दिसंबर में एचडीएफसी का बैलेंस कितना है? 1,69,000। डेबुक में आते हैं, अभी भी हमारे एचडीएफसी का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 1,69,000। क्यों? क्योंकि हमने दोनों में से किसी को यस नहीं किया। फिलहाल हम ये कर लेते हैं शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट, यानी हम जिस दिन देखेंगे उसी दिन का बैलेंस बताएगा। तो आप पीछे देखिएगा, अभी ये बैलेंस चेंज हो गया 1,99,000। कैसे हो गया? 2 लाख में से 1000 घट गया। ये आपको 2 तारीख का बैलेंस कितना बता रहा है? 1,99,000। जबकि आप 31 तारीख में देखिए ये बैलेंस बदल जाता है। लेकिन अगर वही हम इसे नो करके सो फाइनल लेजर बैलेंस को यस करते हैं तो आप कभी भी देखें बैलेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। अगर आपको जो बैंक एलोकेशन स्क्रीन आती है, लाइक आप अभी एक कोई एंट्री करते हैं, ये जो बैंक एलोकेशन स्क्रीन आ रही है, आप चाहते हैं कि ना आए तो एप12 में जाइए और यूज डिफॉल्ट बैंक एलोकेशन को यस कर दीजिए। डिफॉल्ट यानी ये ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन हमेशा इसे नो रखें, ज़्यादा बेटर है। इन दोनों के बारे में आप बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बैंक एलोकेशन डिटेल्स क्या है? सो यहाँ पर हमने बैंक एलोकेशन डिटेल्स को जो है नो करके रखा है, तो देखिए इसमें बैंकिंग डिटेल नहीं आ रही। वही अगर हम इसको वापस से यस कर लेते हैं तो आप ये बैंकिंग डिटेल्स देख सकते हैं। प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग, ये सभी बैंकिंग में पढ़ने के लिए हैं। अभी जो काम का है वो है प्रोवाइड कैश डिनोमिनेशन डिटेल। वो क्या है? जब आप कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो क्या आपने एक फॉर्म भरा होगा जिसमें आप डालते हैं कि कितने का नोट कितना है। मतलब आप अगर 9,000 रुपये भर रहे हैं, 2,000 का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है, ये डिटेल भरना ही बैंक डिनोमिनेशन कहलाता है। तो जैसे भी मैं 9,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा हूं तो देखो मुझसे पूछ रहा है 2,000 के कितने नोट हैं? 4, 1,000 का 1। ये क्या है? डिनोमिनेशन स्क्रीन। अगर मैं चाहता हूं कि ये ना आए तो मैं इसे नो कर देता हूं। अब हम देखते हैं फिर एक एंट्री करके, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो स्क्रीन हमारे पास नहीं आ रही, हमने डिनोमिनेशन को यहाँ से नो किया हुआ है। यस करने से वो स्क्रीन फिर से आएगी। सो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा यहाँ पर पूरी तरह से खत्म। कॉन्ट्रा से आप यहाँ पर दूसरे में जंप कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से किसी दूसरे कंपनी में जाना चाहें तो कंपनी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मोड के बारे में आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये पहला वीडियो कॉन्ट्रा खत्म होता है। अगली क्लास में हम पेमेंट रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। पेमेंट रिसिप्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने कॉन्ट्रा सही से पढ़ा है तो पेमेंट रिसिप्ट पर आप खुद से कार्य कर सकते हैं। उसको समझने की ज़्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। स्टिल अगले वीडियो में हम उसके यूज़ को देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।